नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड के आज के एक नए क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग एमएस वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। इंसर्ट टैब बहुत ही बड़ा है क्योंकि इसी के साथ दो तीन टैब्स के बारे में और भी हम जानेंगे, जैसे कि डिजाइन टैब, फॉर्मेट टैब, लेआउट टैब। इसलिए हम इंसर्ट टैब को पार्ट में करके सीखेंगे और ये क्लास इंसर्ट टैब के ऊपर पार्ट 1 है। हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर, और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की और अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले एमएस वर्ड को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए विंडोज के साथ R बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है कि इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड। जैसे ही रन कमांड ओपन हो जाएगा इस तरीके से, तो इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड, WINWORD। इस तरीके से विन वर्ड आपको टाइप करना है। विन वर्ड की आपको जो है कि लेटर चेक कर लेना है। एक भी लेटर आपको मिस्टेक हो जाएगी आपसे तो ये जो है कि ओपन नहीं होगा, एरर होकर के आ जाएगा। तो स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है कि WINWORD। उसके बाद जो है कि आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि एमएस वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इससे पहले मैं बता दूं कि होम टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने कंप्लीट बता रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो आपको ये क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप जाकर के कर लें, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, इंसर्ट टैब में ये जो भी ऑप्शन दिए गए इन सभी ऑप्शंस के बारे में पूरा प्रैक्टिकली करके हम लोग जो है कि सीखेंगे। एक एक का यूज करके जो है कि हम लोग सीखेंगे। और साथ साथ इसी के देखेंगे आप, जैसे ही टेबल कोई इंसर्ट आप इस तरीके से कराते हैं तो इसी के साथ दो जो है कि टैब और ओपन हो जाते हैं, जैसा कि डिजाइन और लेआउट टैब। इन दोनों टैब्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर जो है कि आप इस तरीके से इंसर्ट टैब में यहाँ पे कोई शेप्स या कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, इस तरीके से कोई मान लीजिए कोई शेप्स इंसर्ट कराते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मेट टैब जो है कि एक ओपन होकर के आ रहा है। इस तरीके से इस फॉर्मेट टैब के बारे में भी हम लोग पूरा कंप्लीट सीखेंगे। और इसी के साथ जब कोई पिक्चर इस तरीके से इंसर्ट कराएंगे, जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है कि इंसर्ट करा रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि फॉर्मेट टैब होकर ओपन होकर के आ रहा है। ये फॉर्मेट टैब और ये फॉर्मेट टैब दोनों जो है कि अलग अलग है। दोनों टैब्स के बारे में भी हम लोग कंप्लीट जानेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में, और साथ साथ ये जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं इस पे जैसे ही आप जो है कि यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन टैब और लेआउट टैब जो दिए गए हैं 3 टैब हो गए टोटल। और यहाँ पे जो है कि कोई शेप ओपन कराएंगे तो फॉर्मेट टैब जो ये ओपन हो रहा है, तो 4 टैब। ये 4 टैब और इंसर्ट टैब में जो भी ऑप्शन दिए गए इन सभी ऑप्शन के बारे में जो है कि पूरा कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंसर्ट टैब बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम जो है कि पार्ट बाई पार्ट करके सीखेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं, अगर इंसर्ट टैब के बारे में आप जान जाएंगे तो एमएस वर्ड के जो है कि 50% बारे में आप जान जाएंगे। ऑप्शन दिया गया है कवर पेज के नाम से। तो ये कवर पेज जो है इसलिए दिया गया है, देखिए कवर पेज जो पहले से बनाया है इसको जो है कि हम इंसर्ट करा सकते हैं। कई बार आप जो है कि कवर पेज जो है कि बनाते होंगे, जैसे कई बार आपको स्कूल में या कॉलेज में आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिया जाता है, तो उसका आप कवर तैयार करते हैं, जिसमें जो है कि आप पूरा जो है कि टाइटल वगैरह लिख देते हैं इस तरीके से। उसके बाद जैसे आप कई बार देखे होंगे कि इंग्लिश का जो है कि अगर बुक खरीदते हैं या कोई नोट्स आप तैयार करते हैं, तो उसमें जो है कि आप कवर पेज मेन टॉपिक जो है कि लिख करके दे देते हैं कि ये मेन टॉपिक है इसमें, ठीक है। इसी के साथ मैं बता दूं कि आप अपने हिसाब से भी जो है कि कुछ कवर पेज जो है कि तैयार किए रहेंगे, उसको भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कवर पेज दिए गए हैं इस तरीके से, जितने भी आपको दिए गए हैं इसमें से कोई भी इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से जो है कि इंसर्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद जो है कि इसमें कुछ एडिट वगैरह भी आप कर सकते हैं, सुधार वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो है कि आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे जो है कि अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे जो है कि ईयर डाल सकते हैं। इसी के साथ जो भी आपको इसमें जो है कि डिजाइनिंग वगैरह करना होगा, आप डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। ये तो रहा एमएस वर्ड जो है कि हमें जो बाय डिफॉल्ट कवर पेज देता है उसको जो है कि इंसर्ट कराने की बात। अब इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को, जो कि रिमूव करंट कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा। तो इसका यूज करके जो है कि आप जो करंट में जो है कि आप कवर पेज इंसर्ट कराए हैं उसको जो है कि आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से जो है कि आप जो इंसर्ट कराए रहेंगे वो जो है कि कवर पेज हट जाएगा। इस तरीके से जो मैंने इंसर्ट कराया था वो हट गया है। तो यहाँ से जो है कि आपको कवर पेज में जो है कि इंसर्ट कराना और रिमूव कराना समझ आ गया होगा।
इसी के नीचे आप देखेंगे तो एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी दिया है। देखिए इस ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे जो है कि आप बने बनाए आप पहले से कोई बना रखे हैं कवर पेज, उसको जो है कि आप इंसर्ट करा सकते हैं और आप MS वर्ड के गैलरी में जो है कि सेव कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ इस तरीके, मान लीजिए कि आपका यही जो है कि प्रोजेक्ट तैयार है, यही कवर पेज जो है कि तैयार है आपका। तो इस पे जो है कि सिंपली आपको क्लिक करना है इस तरीके से। तो आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये आपका कवर पेज है, तो यहाँ पे आप बाहर क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो है कि कवर पेज जो है कि इंसर्ट करा के बाहर क्लिक करने के बाद जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे तो जो है कि ये सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी अभी एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करके उसके बाद जो है कि इस पे ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी के नाम से आ गया है। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पॉपअप विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे कवर पेज का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो भी नाम देना होगा। जैसे मैं CKWA1 कर देता हूँ। उसके बाद जो है कि इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो इन फ्यूचर यूज करने के लिए आपके जो है कि MS वर्ड के गैलरी में जो है कि कवर पेज सेव हो गया है। इस तरीके से आप नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ CKWA1 के नाम से सेव हो चुका है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको तीनों बटन समझ आ गया होगा। कवर पेज में जो है कि कैसे इंसर्ट कराते हैं, कवर पेज को रिमूव कैसे करते हैं, उसके बाद जो है कि अपने हिसाब से जो कवर पेज तैयार किए हैं उसको जो है कि इंसर्ट कैसे करा सकते हैं, और गैलरी में अपने जो है कि MS वर्ड के कैसे सेव कर सकते हैं। ये चीजें आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो है कि ब्लैंक पेज। तो कैसे करना है मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको हटाता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, और जो है कि ब्लैंक पेज को समझाने से पहले मैं जो है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेता हूँ। टेक्स्ट को इंसर्ट कराने के लिए मैंने बताया है था कि MS वर्ड जो है कि लिखावट जो है कि कुछ हमें जो है कि टेक्स्ट इंसर्ट कराने के लिए एक फॉर्मूले की मदद से देता है सुविधा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है कि इक्वल यूज करना होगा। उसके बाद जो है कि इक्वल के बाद जो है कि RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। उसके बाद से यहाँ पे कितना पैराग्राफ चाहिए तो 10 पैराग्राफ में डाल देता हूँ। उसके बाद जो है कि एक पैराग्राफ में कितना सेंटेंस चाहिए तो मान लीजिए 4 चाहिए, तो उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद एंटर दबा दूंगा। तो इस तरीके से जो है कि आप टेक्स्ट कुछ जो है कि इंसर्ट करा सकते हैं। ये जो है कि ये सुविधा बहुत ही अच्छा है। इसके मदद से जो है कि हम कुछ भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। हम ब्लैंक पेज के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही पेज है। उसके बाद जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि एक नया पेज जो है कि ब्लैंक इंसर्ट होकर के आ गया है। फिर से आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है कि इंसर्ट होकर आता चला जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे एक नया पेज जो है कि ब्लैंक इंसर्ट होकर के आता चला जाएगा। आपको जितना चाहिए इच्छा अनुसार आप जो है कि यहाँ पे ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो जो है कि पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक को समझने से पहले मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट ऑल करूंगा, उसके बाद डिलीट बटन दबा दूंगा, तो इस तरीके से जो है कि डिलीट हो जाएगा। तो पेज ब्रेक को समझने से पहले मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। तो पहले से ही मैंने कॉपी कर रखा था, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने कुछ साइज बड़ा कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट टैब में हम लोग पेज ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे। तो पेज ब्रेक का मतलब ये है कि हम जो है कि अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये जहां भी आपका माउस का कर्सर रहेगा वहीं से जो है कि आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि ये होम टैब के बाद जो है कि यहाँ से यू के बाद अगले पेज पे जो है कि इस डेटा को हमें मूव कराना है। यहाँ से जो है कि ये टेक्स्ट जो है कि हमारा अगले पेज पे जो है कि मूव कराना है। तो उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउस का कर्सर को लेकर आएंगे, ये जो टिमटिमा रहा है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं अभी तो ये एक ही पेज पे, जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा ये जो है कि नेक्स्ट पेज पे चला गया है मैटर, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो है कि अगर योर के बाद जो है कि अगर नेक्स्ट पेज पे जो है कि आपने डाटा को लेकर जाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, तो आप जो है कि यहाँ पे माउस का कर्सर लेकर के आइए। उसके बाद जो है कि पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी मैटर जो है कि नेक्स्ट पेज पे चला गया है। ब्रेक पेज का मतलब इतना बस आप समझिए कि जहाँ पे ये आपका माउस का कर्सर रहेगा, जहाँ पे ये माउस का कर्सर टिमटिमाएगा इस तरीके से, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है कि पेज ब्रेक पे जो है कि आप क्लिक करेंगे तो ये जो है कि डेटा नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ से आपको पेज वाले भाग में ये तीनों ऑप्शन समझ आ गया होगा, कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा टेबल।
तो इसको समझने से पहले सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट ऑल करूंगा, उसके बाद डिलीट बटन दबा दूंगा, इस तरीके से जो है कि डिलीट हो जाएगा। तो टेबल को समझने से पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं जो कि कुछ टेबल जो है कि इंसर्ट होकर के आ रहा है। जैसे मैं टेबल पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से जो है कि कुछ टेबल इंसर्ट होकर के आ रहा है। देखिए टेबल को इंसर्ट कराने के लिए एक नियम है, जैसे ये आप जितना आप सिलेक्ट किए रहेंगे उतना ही जो है कि टेबल इंसर्ट होकर के आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जितना मैं रो और कॉलम ले रहा हूँ उतना ही रो और कॉलम इंसर्ट होकर के इस तरीके से देख सकते हैं कि आ रहा है। तो यहाँ से जितना आप सिलेक्ट कर रहे हैं उतना ही जो है कि रो और कॉलम जो है कि इंसर्ट होकर के आ रहा है। तो इस ऑप्शन के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है कि टेबल कैसे इंसर्ट कराना है, रो अपने हिसाब से कैसे इंसर्ट कराना है और कॉलम अपने हिसाब से कैसे इंसर्ट कराना है। अगर आपको जो है कि इतना ही आपको जो है कि इंसर्ट कराना है तो बस इतना आपको लेकर के उसके बाद माउस का जो है कि लेफ्ट बटन जो है कि क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो देख सकते हैं आप जो है कि इतना ही जो है कि हमारा टेबल इंसर्ट होकर के आ गया है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको समझने की जरूरत है, तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद टेबल पे ये जाएंगे तो आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि कुछ लिमिट जो है कि हमें बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे दे रखा है। बाय डिफॉल्ट जितना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि नीचे की साइड आएंगे तो ये जो है कि रो की संख्या जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 है। उसके बाद जो है कि इसी में मल्टीप्लाई करके जो है कि कॉलम की संख्या 10 है। इस तरीके से जो है कि रो और कॉलम है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो जरूरी है नहीं कि आपको रो और कॉलम की संख्या बस इतना ही चाहिए, कभी जरूरत पड़ सकता है अधिक भी जरूरत पड़ सकता है, कभी कम भी जरूरत पड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना ही जरूरत पड़ेगा। देखिए कम की जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरीके से जो है कि इंसर्ट तो करा ही सकते हैं, लेकिन कभी कम की जरूरत नहीं पड़े अधिक की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या काम करता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल का नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। अगर इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है कि इस तरीके से जो है कि ओपन होकर के ओपन बॉक्स आ जाएगा। तो इसको समझने से पहले मैं बता दूं कि देखिए आपको जितना जरूरत पड़ेगी इस तरीके से जो है कि आप इतना बस जो है कि माउस का लेफ्ट बटन इस पर क्लिक कर देंगे ले जा करके माउस का कर्सर, तो जो है कि इस तरीके से टेबल इंसर्ट होकर के आ जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे टेबल पे आपको जाना है और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि नंबर ऑफ कॉलम्स में जितना कॉलम चाहिए, जैसे मान लीजिए कॉलम आपको चाहिए 10 और रो नंबर ऑफ रो में जितना रो चाहिए, मान लीजिए कि 4 रो चाहिए तो 4 रो डाल दीजिए। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से देखिए आपने जितना रो और कॉलम की संख्या वहाँ पे इनपुट किए थे उतना ही यहाँ पे जो है कि रो और कॉलम जो है कि इंसर्ट होकर के आ गया है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जो है कि यहाँ पे टेबल इंसर्ट कराएंगे और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो के नीचे जो है कि 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, फिक्स कॉलम विथ और ऑटो फिट टू कंटेंट और उसके बाद से ऑटो फिट टू विंडो करके। तो इन तीनों ऑप्शन का क्या यूज है, इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो में जो है कि जितना डालना है, या नंबर ऑफ कॉलम में मान लीजिए कि आपको 6 रखना है इस बार, नंबर ऑफ रो में मान लीजिए कि 4 रखना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स कॉलम विथ। तो यहाँ पे आप जो है कि अगर मान लीजिए कि अपने कॉलम का जो है कि विथ जो है कि मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए या 2 सेंटीमीटर की चाहिए, उतना आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए आपको जो है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, 2 सेंटीमीटर आप डाल करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर की दूरी इसमें है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद इंसर्ट पे जाता हूँ, उसके बाद टेबल वाले ऑप्शन में जाकर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम में 5 डाल देता हूँ, नंबर ऑफ रो में 4 डाल देता हूँ या 5 डाल देता हूँ। देखिए 5 जो है कि कॉलम, 5 जो है कि रो डाल देता हूँ। इस बार जो है कि ऑटो फिट पे रहने देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी जो है कि कितनी जो है कि गैपिंग है, इसमें कितना जो है कि गैप है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यही चीज़ सेम देखिए 5 रो और 5 कॉलम डालने के बाद जो है कि इतना जो है कि स्पेसिंग मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ सेम जो है कि मैं जाता हूँ दोबारा से टेबल पे, उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके उसके बाद जो है कि 5 कॉलम 5 रो डाल देता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सेंटीमीटर जो है कि फिक्स कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इस बार जो है कि स्पेसिंग कुछ इस तरीके से कम होकर के आ गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि ये टेबल वाले भाग में जो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने वाला ये फिक्स कॉलम विथ का ऑप्शन है, इसका हम ऑप्शन का यूज करके जो है कि अपने कॉलम का विथ को भी सेट कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर में चाहिए, या कि जैसे 2 सेंटीमीटर चाहिए तो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 सेंटीमीटर, अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम डालना है, मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ कॉलम में 10 डालना है तो 10 डाल दीजिए, नंबर ऑफ रो में मान लीजिए कि 5 डालना है तो 5 डाल दीजिए। उसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अपने हिसाब से जो है कि जितना आप जो है कि कंटेंट उसमें टाइप करेंगे उतना अपने आप जो है कि ये
कॉलम की जो है कि साइज बढ़ता चला जाएगा, ऑटो फिट होता चला जाएगा। कैसे होगा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि ओपन होकर के आ गया। इसमें देख सकते हैं गैपिंग ज़्यादा नहीं है। जैसे ही आप कंटेंट कुछ इसमें टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं ये आप इस तरीके से मैंने कुछ भी टाइप किया तो ये अपने हिसाब से जो है कि कॉलम की जो है कि साइज लेता चला जा रहा है, ऑटो फिट होते जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ भी नंबरिंग भी टाइप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट ही टाइप करना है आपको, कुछ भी आप टाइप करेंगे जो है कि ऑटो फिट होता चला जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपको ऑटो फिट टू कंटेंट्स भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ और टेबल वाले भाग में जो है कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद जो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स कॉलम विथ भी समझ आ गया, ऑटो फिट टू कंटेंट भी समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि इसी में है, ऑटो फिट टू विंडो। इस ऑप्शन का क्या यूज है, इस ऑप्शन का यूज जो है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ऑटो फिट टू विंडो पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो रूलर बना हुआ है, ये मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, जो है कि इसे रूलर बोलते हैं। देखिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में आपने जितना भी आप टाइप करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, इन दोनों के बीच में ही जो है कि आपका जो है कि कॉलम फिक्स होकर के आ जाएगा। जैसे मैं नंबर ऑफ कॉलम में मान लीजिए कि इस बार 20 डाल देता हूँ, उसके बाद जो है कि नंबर ऑफ रो इसमें 40 डाल देता हूँ, उसके बाद जो है कि ओके पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि रूलर के ठीक बराबर में ही, उसी के अंदर में ही आ गया है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि दो भी मैं टाइप करूंगा, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद जो कि इंसर्ट वाले भाग में जाता हूँ, उसके बाद जो कि इंसर्ट टेबल पे जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम में 2 डाल देता हूँ और नंबर ऑफ रो में 5 डाल देता हूँ, उसके बाद जो कि ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं जो कि ये कॉलम 2 तो आए हैं, लेकिन ये जो कि बिल्कुल बीचों बीच आया है, ये जो है कि इन दोनों के बीच में ही बिल्कुल आया है, रूलर के बीच में ही आया है ये दोनों कॉलम जो है हमारा। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट टेबल में ये जो है आपको मिलेगा ये 3 ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे क्या यूज करना है और कब यूज करना है, कि फिक्स कॉलम यूज का कब यूज करेंगे आप, ऑटो फिट टू कंटेंट कब यूज करेंगे और ऑटो फिट टू विंडो कब यूज करेंगे। तो अब यहाँ से आप बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसी में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट वाले भाग में हम लोग सीख रहे थे। इंसर्ट टेबल यहाँ समझ आ गया। अब ड्रा टेबल का मतलब क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ड्रा टेबल पे जो है कि आप क्लिक करके जो अपने हिसाब से जो है कि आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, अपने हिसाब से जो है कि ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही ड्रा टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका माउस का जो कर्सर है इस तरीके से जो है कि कुछ पेंसिल की तरह बन गया है। उसके बाद जो है कि माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना है और इस तरीके से जो है कि स्लाइड करना है नीचे की साइड। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो है कि आपका एक कॉलम बन करके आ जाएगा। आपको इसमें रो बनाने हैं अपने हिसाब से, तो इस तरीके से रो भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप कॉलम भी बना सकते हैं। आपको जितना चाहिए रो और कॉलम अपने हिसाब से जो है कि आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जिस तरीके से भी आपको ड्रा करना होगा इस तरीके से जो है कि आप ड्रा कर सकते हैं। आप इस तरीके से जो है कि ड्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। टेबल वाले भाग में जो ड्रा टेबल का यूज़ करते हैं, हम अपने हिसाब से जो है कि टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अब इसी में एक और नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। तो देखिए एक्सेल में जो आपको स्प्रेडशीट मिलती है, आप जो कि जिस स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, वो अगर सीट को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे कराना है आप देखिए, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है कि ओपन होकर के आ जाएगी। उसके बाद जो कि कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो कि एक्सेल में देखे होंगे सीट को भी इस तरीके से जो है कि इंसर्ट करा सकते हैं, सीट को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ ऊपर वाले भाग में आप देखेंगे इस तरीके से जो है कि एक्सेल में जो जो ऑप्शन आते हैं वो सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन था एक्सेल में, जो भी एक्सेल में ऑप्शन मिलते हैं वो सेम ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे फार्मूला वगैरह भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सम वगैरह भी आप कर सकते हैं, डिवाइडेड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको फार्मूला यूज करना है सेम आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि देखिए आपको अगर यहाँ पे जोड़ भी करना होगा तो जोड़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक्सेल में जो है कि इक्वल बटन दबाते थे। उसके बाद जो है कि आपको जो भी कॉलम को सेलेक्ट करके या मैनुअली इस तरीके से जोड़ना है, 50 + 70 भी जोड़ना है इस तरीके से। उसके बाद जो है कि एंटर दबा देंगे तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे इक्वल निकल करके आ जाएगा। एक्सेल के ऊपर जो है कि मैंने पूरा कंप्लीट बता रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में इसकी क्लास मिल जाएगी, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, आप जा करके कर ले, आपको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों हम यहाँ से बात कर रहे थे एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ से टेबल वाले भाग में जो है कि एक्सेल स्प्रेडशीट जो है कि ओपन हुई थी।
जो कि इस तरीके से डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ गया है। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि क्विक टेबल है। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद देख सकते हैं ये क्विक टेबल का मतलब ये है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले से जो है कि बाय डिफॉल्ट जो है कि कुछ क्विक टेबल यहाँ पे है पहले से। इस तरीके से आप देख सकते हैं एमएस वर्ड कुछ आपको देता है इस तरीके से टेबल कुछ आप इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी आपको इंसर्ट कराना है सेम आपको इस तरीके से जो है कि इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद जो है कि कुछ भी इसमें आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से बाय टोटली आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चेंज करना चाहे इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना होगा वो आप इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि रो की जो है कि आप यहाँ से ब्रीथ को भी अगर इधर उधर आपको करना है साइज को भी तो आप इधर उधर भी कर सकते हैं। कॉलम का भी जो है कि साइज को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी के साथ साथ जो है कि इसमें जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है इसमें क्यूब टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्यूब टेबल गैलरी। अगर आप जो है कि कोई जो है कि पहले से टेबल बना रखे हैं और उसको जो है कि एमएस वर्ड के टेबल गैलरी में सेव करना चाहते हैं इन फ्यूचर यूज करने के लिए और इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करके जो है कि इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि टेबल वाले भाग में जो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे जो है कि एक चीज़ और देखेंगे आप, देखिए ये टेबल जो इंसर्ट आप कराते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही ये टेबल इंसर्ट होकर के आ रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि दो टैब एक्टिवेट होकर के आ जा रहा है, जो डिजाइन टैब और लेआउट टैब इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं दोनों टैब हट गए हैं, गायब हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये दोनों टैब जो है कि फिर से एक्टिवेट होकर के आ जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई टेबल को इंसर्ट कराएंगे एमएस वर्ड में तो ही ये डिजाइन टैब और जो है कि लेआउट टैब इंसर्ट होकर के इस तरीके से आ जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी जानना है कि जो है कि डिजाइन और लेआउट टैब केवल ये टेबल में ही काम करेगा। अगर बाहर आप क्लिक कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। टेबल में ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दोनों ऑप्शन आएंगे और आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है कि आप टेबल को इंसर्ट कराने के बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल को इंसर्ट कराने के बाद जो है कि ये जो फॉर्मेट जो है कि ओपन होकर के आ रहा है डिजाइन टैब और लेआउट टैब, इन सभी ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। तो इन सभी को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इसमें मैटर चाहिए, हमें जो है कि कुछ डेटा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कंटेंट तैयार कर रखा था तो इसको मैं जो है कि इंसर्ट करा लिया है यहाँ पे, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और जो है कि अच्छे से आपको समझ भी आ जाए। और साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये टेबल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन और लेआउट टैब जो है कि ओपन होकर के आएगा। अगर बाहर में क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं ये गायब हो जा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजाइन टैब के बारे में, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टैब के बारे में। तो देखिए डिजाइन टैब में आपको इतना बस समझना है, देखिए डिजाइन टैब से इतना आपको समझ जाना है कि डिजाइन टैब का आप जब यूज करेंगे, जैसे आपको टेबल में कुछ भी डिजाइनिंग करना है, डिजाइन से संबंधित कुछ भी काम करना है तो आपको डिजाइन टैब में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक ऑप्शन को यूज करके आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद जो है टेबल स्टाइल में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो भी आपको टेबल का डिजाइनिंग दिया गया उस डिजाइन को आप ले सकते हैं, उस डिजाइन को जो है कि आप इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको डिजाइन रखना है इस तरीके से जो है कि इंसर्ट करा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर आप टेबल के अंदर क्लिक करके जो डिजाइन आप चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से कोई भी आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो जो है कि इस तरीके से आप डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करके जो भी आपको डिजाइन रखना होगा इस तरीके से जो है कि एक एक जो है कि आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन रखना है आप यहाँ से एक एक जो है कि एक से एक डिजाइन है आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि टेबल स्टाइल में जो भी आपको टेबल का स्टाइल रखना है आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस में, जो भी ऑप्शन दिए गए इनके ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इन सभी ऑप्शन का यूज करके जो है कि जैसे हेडर रो पे आपका टिक है तो ये जो है कि हेडर रो अभी दिख रहा है। अगर हेडर रो पे आप अनटिक कर देंगे तो इस तरीके से हेडर रो हट जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर हेडर रो पे फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हेडर रो आ जाएगा। इसी तरीके से बैंडेड रो पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बैंडेड रो हट जाएगा। बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बैंडेड रो आ जाएगा। इसी तरीके से टोटल रो में आपको लगाना है इस तरीके से तो टोटल रो में भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट कॉलम में आपको टिक करके चेक कर सकते हैं, लास्ट कॉलम में भी यहाँ से बैंडेड लगा सकते हैं। बैंडेड कॉलम को इस तरीके से बैंडेड कर सकते हैं, अगर अनटिक करेंगे तो ये बैंडेड कॉलम हट जाएगा। देखिए यहाँ से एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जैसे ये बैंडेड कलर पे आप क्लिक कर रहे हैं ये जो है कि आपके टेबल स्टाइल पे भी निर्भर करता है। जैसे जैसे ये टेबल स्टाइल आप चेंज करेंगे वो जो है कि बैंडेड कलर वगैरह भी जो है कि चेंज होता चला जाएगा। जो आप रखेंगे उस तरीके से जो है कि ये चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें आपको समझ आ गया होगा कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस और टेबल स्टाइल से जो है कि आप कुछ भी टेबल जो है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग में जो है कि कस्टमाइज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं शेडिंग का और बॉर्डर का और ये ड्रा बॉर्डर का, ये जो है कि काम का बटन है, इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, इसको ज़रूर आप समझिए। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है शेडिंग का, देखिए शेडिंग भी अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉर्डर दिया गया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो शेडिंग दिया गया है जो टाइटल का, अभी भी इसका जो है कि कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस तरीके से, उसके बाद जो भी आपको कलर रखना है वो आप कलर यहाँ से रख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए शेडिंग बटन का काम जो है कि आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को यूज करने के लिए इस तरीके से जो है कि आप दे सकते हैं। जो भी आपको रखना है आप इस तरीके से रखते हैं। रो में भी आप इस तरीके से जो भी आपको सेलेक्ट करके रखना होगा आप रख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको रो में भी अगर सेटिंग करना है तो आप इस तरीके से जो है कि रो में भी सेटिंग कर सकते हैं। तो जो भी आप कलर देंगे, जो भी आप सेटिंग करेंगे, जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि बॉर्डर का। बॉर्डर का क्या यूज है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बॉर्डर का यूज तब करते हैं जैसे इसमें बहुत तरह के बॉर्डर दिए गए हैं, बहुत प्रकार का बॉर्डर दिए गए हैं। ये जो अपना डेटा आप बनाए हैं इसमें बॉर्डर जो है कि आप लगाने के लिए यूज करते हैं, हटाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत तरह का बॉर्डर है, जैसे बटन बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है। और अपने डेटा में केवल इनसाइड में आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर केवल लगा सकते हैं, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर केवल लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो है कि इसको मैं डेटा को इतना सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है कि अपने डिजाइन को जो है कि नॉर्मल कर लेते हैं इस तरीके से। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है कि प्लेन टेबल के नीचे ये जो दिया गया है टेबल, इस पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जो है कि ये प्लेन करना है। सेलेक्ट करके अपने डेटा को उसके बाद जो है कि नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो है कि आपका बॉर्डर हट जाएगा आपके डेटा में से। अब देखिए यहाँ से जो है कि कोई भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो कि बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और टॉप बॉर्डर केवल देंगे, तो ये देखेंगे केवल टॉप में केवल बॉर्डर जो है कि लग चुका है। इसी तरीके से जो है कि बॉर्डर में केवल ये राइट बॉर्डर लगाएंगे तो केवल राइट साइड में देख सकते हैं ये बॉर्डर लग चुका है। और फिर इसी तरीके से जो है कि आपको डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जो है कि अपने डेटा में जो है कि लेफ्ट साइड में अगर बॉर्डर लगाना है तो इस तरीके से डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि यहाँ लेफ्ट साइड में क्लिक कर देना है। लेफ्ट बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है कि बॉर्डर जो है कि लग जाएगा। इसी तरीके से जो है कि आपको यहाँ पे बटन साइड में लगाना होगा तो बटन बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके से जो है कि बटन में भी लग जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपको ये समझ आ गया होगा बटन टॉप और लेफ्ट और राइट। अब यहाँ से जो है कि नो बॉर्डर जो ऑप्शन है, इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसी में जो ऑप्शन दिए गए हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि ऑल बॉर्डर के बारे में बाद में हम बात करेंगे। ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो केवल जो है कि आउटसाइड में इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। इस तरीके से आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ज्यादातर हम जो है कि ऑल बॉर्डर का यूज करते हैं, तो ऑल बॉर्डर का यूज करके ऑल बॉर्डर इस तरीके से जो है कि आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसी में जो है कि बॉर्डर वाले भाग में ही जो है कि ये ड्रा टेबल जो दिए गए हैं, ये ड्रा टेबल जो है कि अपने हिसाब से बताया ही मैंने कि आप जो है कि टेबल को ड्रा कर सकते हैं। और व्यू ग्रिड लाइन का जो ऑप्शन है, ये जो है कि अपनी ग्रिड लाइन को देख सकते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके। और बॉर्डर असेंडिंग आपको समझ आ ही गया होगा कि ये शेडिंग क्या है, उसके बाद जो है कि बॉर्डर क्या है। तो यहाँ से जो है कि बॉर्डर वाले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में हमने जान लिया है। अब बात करते हैं इसी में जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि पेन कलर दिए गए हैं और ये जो दो लाइन दिए गए हैं और ड्रा टेबल और इरेजर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेन कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेन कलर को समझने से पहले इसमें जो बॉर्डर दिए गए हैं इसको हटा लेते हैं इस तरीके से, नो बॉर्डर पे क्लिक करके। तो देखिए पेन कलर का यूज करके जो है कि अपने बॉर्डर का जो है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है कि पेन कलर को जो है कि पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको ये ग्रीन रखना है तो ग्रीन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है कि अपने बॉर्डर के मोटाई और पतलापन जो है कि आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से जो है कि कितना रखना है। उसके बाद जो है कि यहाँ सिंपली बॉर्डर पे जाएंगे, उसके बाद जो है कि ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो है कि जितना आप डेटा सेलेक्ट किए रहेंगे उतने में जो है कि बॉर्डर इस तरीके से लग जाएगा। और देख सकते हैं जो है कि पेन कलर जो हमने रखा था ग्रीन, वो पेन कलर यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। और साथ साथ में जो है कि हमने जो इतना बॉर्डर की मोटाई रखा था उतना जो है कि ये मोटाई भी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ से जो है कि आपको शेडिंग बॉर्डर और जो है कि पेन कलर, यहाँ से मोटाई और जो है कि पतलापन जितना आप बॉर्डर का रखना चाहते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अब इसी में बात करते हैं जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल का। तो ड्रा टेबल का यूज करके जो कि यहाँ पे जो है कि ड्रा टेबल ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये ड्रा टेबल और जो है कि ये ड्रा टेबल जो है कि अलग है। यहाँ पे जो ड्रा टेबल दिया गया है ये जो है कि अलग है और ये जो है कि ड्रा टेबल अलग है डिजाइन वाले में।
देखिए ड्रा टेबल पे आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि इस तरीके से जो है कि टेबल जो है कि आप ड्रा कर सकते हैं और जितना मोटाई आप रखे रहेंगे उतना जो है कि मोटाई हो जाएगा और जो है कि पेन कलर जो रखे रहेंगे आप जो है कि उस पेन कलर में आ जाएगा। इस तरीके से जो है कि आप बॉर्डर का जो है कि बॉर्डर बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है कि ड्रा टेबल के मदद से जो है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है कि टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा हम जो है कि ड्रा टेबल यूज कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से जो है कि जैसा चाहिए वैसा हम जो है कि ड्रा कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो है कि इरेजर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि तो इस बटन का यूज करके जो है कि आप अपनी टेबल को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे? तो इसको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से जो है कि आपको सिंपली ड्रैग कर देना है। तो ये देख सकते हैं जो है कि टेबल यहाँ से हट चुका है। आपको केवल यहाँ से एक बॉर्डर हटाना है ये वाला, तो आपको इस पर सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है। अगर इसको हटाना है तो इस पर क्लिक कर देना है, इसको हटाना है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है कि डिजाइन वाले भाग में इरेजर और ड्रा टेबल और जो भी पेन कलर ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं डिजाइन वाले भाग जो है कि एक एक करके समझ आ गया होगा। और यहाँ से जो है कि इंसर्ट वाले भाग में जो है कि टेबल और ये पेज वाले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हमने जान लिया। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए जो है कि इसके आगे जो है कि हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।